राधे राधे। आप सभी को कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखते हैं आज का साइंस का क्या पॉइंट है। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा बोलो पहचान है। एक बार और बोलो, राधे राधे। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन है कि जब लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाता है तो दिखलाई पड़ता है। तुरंत माइंड में आ गया है आंसर, सही बात है। लेकिन हम लोगों को बहुत आराम से इसके विषय में जानना है। जितना भी पॉइंट अभी बताएंगे एकदम शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे, और सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, कहीं ना कहीं वह प्रश्न जो पूछा हुआ है। अब क्या से देखते जाइए। यह क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं। मान लिया कि ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दें, फिर इसी स्तर का दूसरा क्वेश्चन दे दें, नहीं बनेगा। अब ऐसे यदि नहीं बने तो कहना। देखते जाओ। यहां लिखो रंग, रंग, रंग लिखो। रंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कलर या वर्ण, इसी को कहा जाता है। रंग से एक याद आ गया क्वेश्चन, बताइए। हमारा शर्ट ब्लैक है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक नहीं जी, काला शर्ट है। तो कई क्वेश्चन है। आपका आंख का कौन सा भाग है जो रंग को पहचानता है? आराम से धीरे धीरे सुनो और नोट बनाते जाना, हड़बड़ाना नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ के नोबेल प्राइज नहीं मिलेला, आराम से जो है पढ़ो। हाँ, नोबेल प्राइज से याद आ गया, नोबेल प्राइज का वीडियो दे दिए हैं करंट में, देख लीजिएगा। आंख का कौन सा भाग है जो रंग को पहचानता है? तो शंकु। शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन। तो सी से कौन, तो सी से कलर, ऐसे याद रख लीजिएगा। हमारे आंख का कौन सा भाग है जो अंधकार और लाइट को पहचानता है? तो छर, छर शंकु, रॉड्स ऑफ कैन कौन। दो नर्वस सिस्टम आंख और ब्रेन से जुड़ी रहती है, समझ रहे हैं बात को? तो शंकु रंग को, अक्षर अंधकार और प्रकाश को पहचानती है। अब एक बात बताइए, रंग से दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में आ गया, यहां ध्यान से समझिएगा कि पटाखा, अभी जो बताना चाहिए इसमें रंग वो नहीं बता रहे हैं, उसको चारों तरफ घेराव कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन दे देगा तो नहीं छूटेगा। पटाखा को जब हम लोग फोड़ते हैं तो हरा रंग उत्सर्जित होता है और रेड रंग उत्सर्जित होता है। अरे बाप रे बाप, इतना जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गर्दा उड़ा दिया है। तो हरा रंग जो उत्सर्जित होता है, आखिर पटाखा में क्या होती है जिसके कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है, और क्या होती है जिसके कारण रेड रंग दिखाई पड़ता है? तो हरा रंग जो दिखाई पड़ता है वह बेरियम के कारण, बेरियम के कारण, और रेड रंग जो दिखाई पड़ता है वह स्ट्रांसियम के कारण, स्ट्रांसियम के कारण। यानी कि पटाखा का हरा रंग बेरियम के कारण, लेकिन रेड रंग स्ट्रांसियम के कारण। ये आप जानते हैं। अब इसको परमानेंट कैसे, कंफ्यूजन कैसे हटाना है? कंफ्यूजन का नाम है रिजल्ट देना। ये कंफ्यूजन कैसे हटाना है? हरा है तो बैर खाए हैं, बैर, बैर का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। तो हरा होता है तो देखो बैर हरा, तो जब ये याद हो गया तो एक ऑटोमेटिक याद हो गया। पटाखा का रंग हरा होना किसके कारण? अब ये दो विकल्प रहेगा, तो ये दो विकल्प में आप फंस जाइएगा। तो ये दो विकल्प में फंसना नहीं है। हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम के स्ट्रांसियम। तो आपको माइंड में आ रहा है कि हरा रंग, तो हरा किसका रंग होता है? तो बैर का, तो बेरियम मार देना। एगो जो बच गया स्ट्रांसियम, तो रेड हो गया स्ट्रांसियम। यहां तक क्लियर? और रंग को कोना का भाग पहचानता है? तो शंकु। अंधकार को कौन पहचानता है? तो छर। अब पटाखा का रंग हरा, बेरियम के स्ट्रांसियम, तो हरा रंग किसका होता है? तो बैर का, तो बेरियम। स्ट्रांसियम के कारण रेड रंग होता है। अब यहां पर देखिए, इसे थोड़ा सा हमको बताइए। गाजर का रंग पीला, कैरोटीन। जितना भी जिसका रंग पीला होता है सब कैरोटीन।
चुकंदर का रंग रेड, विटामिन, विटामिन नहीं, नीन, नीन, विटामिन। टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन। मनुष्य का रंग काला, मेलानिन की अधिकता के कारण काला, मेलानिन की कमी के कारण गोरा। और जहां पर मेलानिन का जमाव होता है वहां तिल का निर्माण होता है, मोल का निर्माण होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम के कारण। रेड रंग किसके कारण? तो अस्ट्रांसियम के कारण। अब यहां पर देखो, अब क्या क्वेश्चन आपको पूछता है ऐसे, यहां जो है देखो, ये रंग जैसे में प्रकाश है, लाइट, जैसे में इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है। तो ये आप जानते होंगे कि 7 रंग होता है, 7 रंग होता है। एकदम आराम से धीरे धीरे समझो, इस प्रश्न पर हम नहीं आ रहे हैं, इस प्रश्न पर आएंगे तो मामले गड़बड़ आ जाएगा। एकदम धीरे धीरे समझो, आराम से। इसको का ऐसा ऐसा 1000 क्वेश्चन आप बना देंगे, देखो तो कम से कम। प्रकाश और इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, आप जानते हैं। बैजानी ह पिनाला या बयानी ह पिनाला, बै जानी ह पिनाला। इंद्रधनुष एक अलग पॉइंट है, ये अलग पढ़ाएंगे, लाइट के बारे में अलग बताएंगे। यहाँ पर ये बताना है तो थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं ना, समझे? तो इंद्रधनुष में देखो, बैजानी ह पिनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड। देखो 7 रंग है। देखो 3 रंग को इधर बांट लूं और 3 रंग को इधर बांट लूं, तो बीच में कौन रंग हो गया? तो हरा। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा। इंद्रधनुष का बाहरी कौन सा रंग होता है? देखो बाहरी। हालांकि इंद्रधनुष के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इंद्रधनुष 2 गो होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, तो उसमें अपोजिट हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल देखो कि इंद्रधनुष में बाहरी रंग कौन होता है? तो बैंगनी। इंद्रधनुष का आंतरिक रंग कौन होता है? तो रेड। और मध्य का रंग कौन होता है? तो हरा। छोटी छोटी बात अभी बता रहे हैं। आई प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश देखने में कैसा लगता है जी? कैसा लगता है? श्वेत लगता है, व्हाइट लगता है देखने में, लगता है ना। अब इस जो है समझो कि व्हाइट क्यों लगता है, क्योंकि ध्यान से रखो, ध्यान से समझो, जब सभी रंग मिल जाता है तो व्हाइट रंग का निर्माण होता है। जब सभी रंगों को मिला दिया जाता है तो सफेद या व्हाइट रंग का निर्माण होता है। यदि सभी रंगों को मिला दिया जाए तो व्हाइट रंग बनता है। आपको क्वेश्चन दे देता है कि सभी रंगों के मिश्रण से किस रंग का निर्माण होता है? तो सभी रंगों के मिश्रण से व्हाइट रंग का निर्माण होता है, उजला, सफेद। इतना आप जान गए। और प्रकाश में जो रंग होता है उसको हम नहीं बताए थे, यह न्यूटन के द्वारा बताया गया था, वर्ण विक्षेपण के तहत। विस्तृत बताएंगे जब बताएंगे इंद्रधनुष लाइट। तो वर्ण विक्षेपण के तहत न्यूटन ने बताया। वर्ण विक्षेपण यानी कि वर्ण का अलग अलग बंटवारा होना प्रिज्म के माध्यम से। यह हमने, न्यूटन ने 1666 ईस्वी में बताया कि प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। उन्होंने कैसे बताया? प्रकाश को एक प्रिज्म पर वह प्रकाशित किया, एक प्रिज्म पर प्रकाश उधर से आया, प्रिज्म को रखा, प्रिज्म को घुमाया, प्रिज्म को जब घुमाया तो प्रकाश कई रंगों में विभक्त हो गया, जिसका जैसा वेग जैसा में विभक्त हो गया। तो न्यूटन ने इसी तरह से बताया कि प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। और कब बताया न्यूटन ने? तो 1666 ईस्वी में। इंद्रधनुष में बाहरी बैंगनी, आंतरिक रेड, मध्य का रंग हरा, और सभी रंगों को मिला दिया जाता है तो कौन रंग बनता है? तो सफेद। पटाखा का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के स्ट्रांसियम, तो बेरियम। रेड रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम। रंग को कौन पहचानता है? आंख का भाग, तो शंकु। अंधकार को कौन पहचानता है? लाइट को कौन पहचानता है? तो क्षर। जब रतौंधी होती है ना, रतौंधी नोट कर लेना, रतौंधी, तो ये आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण। तो जब रतौंधी होती है तो हमारा आंख का भाग क्षर प्रभावित होती है।
जब रतौंधी होती है तो आंख का भाग छर प्रभावित होती है, छर। क्यों भाई? छर से हम लोग देखते हैं अंधकार में, तो रतौंधी होता है तो अंधकार में दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो रतौंधी से क्या प्रभावित हुआ? तो छर। उल्लू, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। जानते हैं क्यों? उसका छर मजबूत होता है। किसकी अपेक्षा? शंकु की अपेक्षा। तो क्वेश्चन देता है कि उल्लू को रात में क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि छर प्रेजेंट होता है, मजबूत होती है छर, संख्या उसकी अधिक होती है। तो रतौंधी से छर प्रभावित हो गया। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं पड़ता तो छर प्रभावित होता है। समझ गए बात को? तो इतना आप पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन देता है ऐसे। बताओ आप लोग, यहां देखो अब क्वेश्चन। आप लोग सबसे पहले हमको आप रिवीजन बताओ। रंग को कौन पहचानता है? शंकु की छर, शंकु। अंधकार को कौन पहचानता है? छर। प्रकाश को कौन पहचानता है? तो छर। जब रतौंधी होती है तो आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो छर। रतौंधी में रात में दिखाई नहीं पड़ता है तो छर ना प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन, उल्लू को रात में दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका छर मजबूत होता है। ये सीधे डायरेक्ट बोलो, शंकु की संख्या कम होती है, छर अधिक होती है। यानी कि रात में दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि छर काम कर रहा है, यही ना है जे? तो छर मजबूत होती है। अच्छा एक बात बताओ, पटाखा का रंग हरा किसके कारण? बेरियम के स्ट्रांसियम, बेरियम। रेड रंग किसके कारण? तो स्ट्रांसियम। रिवीजन करने से रिजल्ट आता है, दिमाग में रखो। कोई भी एग्जाम हो, रिवीजन करने से रिजल्ट आता है। एक बात बताइए, प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण है, इसलिए वह सफेद दिखाई पड़ती है। प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, यह कौन बोला? न्यूटन। 1666 में 7 रंगों का मिश्रण है। इंद्रधनुष में 7 रंग, बाहरी रंग बैंगनी, अंदर का रंग लाल और बीच का रंग हरा। इतना तक क्लियर? कोई दिक्कत? फिर रिवीजन कराएंगे, तैयार रहना। अब यहां जो है देखो, रंग, रंग जो होता है वह प्राथमिक रंग होता है और द्वितीयक रंग होता है। द्वितीयक रंग होता है। एक होता है पूरक रंग, पूरक रंग होता है। अब हमको एक बात बताइए कि ये प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर क्या है? तो प्राइमरी कलर में है लाल, हरा और नीला, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। यही 3 रंग से सब रंग बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। सबसे पहले ये जानिए, यह लाइट लाइटरे चैप्टर का एक पॉइंट बता रहे हैं। लाल हरा नीला प्राइमरी कलर है। ये तीनों को मिला देंगे तो सभी रंग बनता है। जैसे में द्वितीय रंग पूछ देगा, अब यहां ध्यान से देखते जाओ। लाल हरा नीला है, तो सबसे पहले इसको देखो, लाल प्लस हरा, देखो ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? अब देखो, हरा प्लस नीला, अब ये दोनों को मिला देंगे। अब यहां पर देखो, लाल प्लस नीला, अब देखो लाल हरा नीला, ये दिमाग में आ गया बात? ये दिमाग में बात आई? लाल हरा नीला, इसको ऐसे एक चित्र बनाओ। यहां लिखो ऊपर में लाल, यहां लिखो हरा, यहां लिखो नीला। लाल हरा नीला, लाल हरा पीला नहीं, लाल हरा नीला। इतना तीन को रंग लिख लिया, रेड ग्रीन और ब्लू, RGB, लाल हरा नीला। यहां पर आप लिख लिए लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। अब ये दोनों को मिला देंगे तो यह बनेगा मैजेंटा। मैजेंटा रंग है, मैजेंटा बनेगा। ये दोनों को मिला देंगे लाल और हरा को तो बन जाएगा पीला। ये दोनों को मिला देंगे तो पिकॉक नीला, पिकॉक नीला या सियान, इसी को बोलते हैं सियान। इतना तक दिमाग में आ गया। अब बीच में होगा सफेद। सफेद क्यों हुआ? क्योंकि लाल हरा नीला ये तीनों रंगों को मिला देंगे तो सफेद बनेगा। तो ये इसको आप याद रखिएगा, लाल हरा नीला।
मैजेंटा, ये लाल और हरा, यहाँ पर है लाल और हरा, तो इसको मिला देंगे तो पीला बन जाएगा। और हरा नीला, देखो हरा नीला कहाँ है, हरा और नीला यहाँ पर है, तो पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। और लाल और नीला, देखो लाल और नीला है तो क्या है, मैजेंटा, तो मैजेंटा बन जाएगा, मैजेंटा। तो ये हुआ प्राइमरी कलर। ये हुआ, ये दो को मिलाकर बना है। द्वितीयक रंग किसको कहते हैं, तो दो रंगों को मिलाकर जिस रंग का निर्माण होता है उसको द्वितीयक, सेकेंडरी कलर हो गया। तो ये जो हो गया से सेकेंडरी कलर हो गया। तो आपका क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से, ये तो हम एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको कई क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग है, तो लाल हरा नीला। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो तीन को ये विकल्प देगा, एगो चौथा में कोई और दे देगा, ये वाला दे देगा, तो वही आंसर हो जाएगा जो चौथा में देगा से। तो प्राइमरी कलर कौन है, तो लाल हरा नीला। सेकेंडरी कलर कौन है, तो ये तीनों को मिला देते हैं, लाल हरा नीला, ये दोनों को मिलाकर मैजेंटा बन गया, पीला बन गया, पीकॉक नीला बन गया। यानी कि लाल और हरा को मिलाएंगे जब तो पीला रंग बनेगा। ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछ दिया है, दिमाग में लाइएगा। तो ये आपका प्राइमरी कलर, ये तीन को हो गया। जो टीवी देखते हैं, टीवी, टीवी टेलीविजन देखते हैं, उसमें प्राइमरी कलर होता है, उसमें प्राइमरी कलर होता है, तीन को है ना, एक दो तीन, तीन को है, ये तीन ही कलर का उसमें ट्यूब लगा हुआ रहता है, पिक्चर ट्यूब। एक पिक्चर ट्यूब में एक ट्यूब होता है बोतल टाइप के, उसमें लाल रंग होता है, एगो में हरा होता है, एगो में नीला होता है। फिर ये तीनों मिलकर जो टीवी में देखते हैं और रंग से तीनों मिलकर उसमें बनता है, लेकिन मूल रूप से जो रंग होता है वह होता है तीनों को रंगीन टेलीविजन में। तो ये भी ना आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि प्राथमिक रंग कौन कौन, तो लाल हरा नीला। रंगीन टेलीविजन मतलब कि टीवी में कौन रंग, टीवी में तो लाल हरा नीला। तो लाल हरा नीला तीन गो है, तो तीन गो उसमें ट्यूब होगा। तो क्वेश्चन दे देता है कि रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूबों की संख्या कितनी होती है, तो तीन। समझ रहे हैं, रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब की संख्या कितनी होती है, तो तीन। रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूबों की संख्या कितनी होती है, तो तीन, इसलिए कि तीनों रंग अलग अलग में भरा जाता है। आइए प्राइमरी कलर कौन कौन है, तो लाल हरा नीला। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है लाल हरा नीला। ये सबको मिला देंगे तो सेकेंडरी कलर बनेगा, लाल हरा बराबर पीला, हरा प्लस नीला बराबर पीकॉक नीला, या सियान लाल प्लस नीला बराबर मैजेंटा। इस त्रिभुज को आप याद रखिएगा, लाल हरा नीला, इधर हो गया मैजेंटा, इधर हो गया पीला, इधर हो गया पीकॉक नीला, अब बीच में हो गया सफेद। यानी कि लाल हरा नीला को जब मिला देंगे तीनों रंग को तो सफेद बनेगा। तो क्वेश्चन देता है कि यदि प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए तो किस रंग का निर्माण होगा, तो सफेद रंग। लाल हरा नीला को मिला दिया जाए तीनों को एक में तो सफेद बन जाएगा। और जब दो दो रंग को मिलाएंगे तो अलग अलग रंग बनेगा। रंगीन टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब तो तीन गो, रंगीन टेलीविजन में कौन रंग होता है, तो प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, तो लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो सफेद। पीला रंग कैसे बनेगा, लाल प्लस हरा बराबर पीला ना। हम लोग बोलते हैं रोडवा पर सुनते हैं कि लाल हरियर पियर देखे चल रहा है, तो लाल हरियर पियर, लाल हरियर पियर न हो गया, लाल हरियर पियर, लाल हरियर पियर देखेगा तो लाल हरियर पियर देखेगा, मतलब लाल हरियर मिला के पियर बन गया, न बन गया पीला, येलो न बन गया। ये तो याद कराने के लिए हम बोल रहे हैं, पियर और गियर। इतना हो गया कंप्लीट। पूरक रंग किसको को बोलते हैं, पूरक रंग। अब यहां जो है देखो पूरक रंग किसको बोलते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, ये प्राथमिक रंग है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, तो यदि रेड में एस जोड़ेंगे, जी में एम जोड़ेंगे, अब बी में वाई जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, यह हो गया लाल, आई एस का मतलब हो गया सियान यानी कि पीकॉक नीला, ए हो गया ग्रीन हरा, आई इसका मतलब हो गया मैजेंटा, मैजेंटा। अब बी का मतलब हो गया नीला, नीला। अब आर का मतलब हो गया
लाल, इसको बोलेंगे येलो, वाई से येलो। यानी कि ये जब दो रंग को इसको मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, ये जब दो रंग को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, ये जब दो रंग को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा। तो आपका क्वेश्चन दे देता है कि हरा प्लस मैजेंटा बराबर क्या, तो सफेद। तो दिमाग में रखिएगा, लाल हरा नीला, ये वाला प्राइमरी कलर को हम ले लिए हैं शॉर्ट में, रेड ग्रीन ब्लू। इसमें कुछ ना करना है, रेड ग्रीन ब्लू SMY, SMY, सियान मैजेंटा पीला, SMY। फिर से मिटार के हमको तो लोग बताओ, SMY। जैसे में देखो, R हो गया, G हो गया, B हो गया, प्राइमरी कलर को ले लिए, प्राइमरी कलर को हम ले लिए RGB। इसमें क्या मिलाना है S, इसमें क्या मिलाना है M, इसमें क्या मिलाना है तो Y, SMY, सियान मैजेंटा पीला। इतना तो आप जान गए। ये तीनों से बनता है सफेद, इससे सफेद, इससे सफेद, इससे सफेद। फिर सब रंगों को मिला देते हैं फिर भी सफेद। ये तीनों रंग को मिला देंगे फिर भी सफेद, ये दोनों रंग को मिला देंगे फिर भी सफेद। यानी कि किसी भी परिस्थिति में जो रंग को मिला देते हैं हम लोग तो सफेद बनता है। लाल हरा नीला जो है इसको मिला देंगे तो रंग चेंज हो जाएगा। प्राइमरी कलर को एक दूसरे से मिलाएंगे तो दूसरा रंग बनेगा, ये तीनों को मिला देंगे तो सफेद बन जाएगा। देखो कैसे कंपटीशन है, ये तीनों को मिला देंगे तो सफेद बनेगा, दो दो को मिलाएंगे तो अलग अलग रंग बनेगा। ये तीनों को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, ये तीनों को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा। यह अलग अलग दो रंग को मिलाएंगे तो अलग अलग रंग का निर्माण होगा। तीनों को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, ये दोनों रंग को अलग अलग मिलाएंगे तो अलग अलग रंग का निर्माण होगा। तो प्राइमरी कलर के हो गया लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, मैजेंटा पीला, पिकॉक नीला या सियान। ये तीनों रंग को मिलाएंगे तो सफेद, ये दोनों रंग को मिलाएंगे तो सफेद, ये दोनों का लाल हरियर पियर देखते जा रहा है, लाल हरियर पियर। तो लाल प्लस हरा बराबर पीला। आ रहा है बात समझ में। तो ये हुआ प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इसको बोलते हैं पूरक रंग। पूरक रंग, पूरक रंग ये हो गया आपका। पूरक रंग मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिला दिए, ये सेकेंडरी कलर नहीं तीनों हुआ, ये तीनों ही नहीं मिल रहा है। देखो एस तो यहाँ पर हो गया सियान या पीकॉक नीला, एम तो मैजेंटा, वाई तो येलो। यानी कि प्राइमरी कलर प्लस द्वितीयक रंग, प्राइमरी कलर ये तीन गो, ये तीनों से जो रंग बना ये सब, तो ये तीनों ये सेकेंडरी कलर को मिला दिए तो पूरक रंग का निर्माण हो गया। तो प्राथमिक रंग हो गया लाल हरा नीला, द्वितीयक रंग हो गया, ये जब मिला दिए तो द्वितीयक रंग, ये जब दोनों को मिला दिए तो पूरक रंग का निर्माण हो गया। तो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग। तो प्राइमरी कलर हो गया लाल हरा नीला, और द्वितीय रंग को मिला दिए तो एक दूसरे से हो गया, ये त्रिभुज को दिमाग में रखिएगा तो ये हो गया सेकेंडरी कलर, और जब इसको मिला दिए तो बन गया ये पूरक रंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है देखिए, हमारा शर्ट का रंग ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक क्यों दिखाई पड़ रहा है बताओ? क्योंकि प्रकाश में जितने भी रंग है, दिमाग में लाना, प्रकाश में जितना भी रंग है सभी रंगों को यह अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। अब मान लिया कि व्हाइट है, अब आपको दिमाग में आ गया गुरु जी व्हाइट काहे दिखाई पड़ता है? तो वह सभी रंगों को परावर्तन कर देता है, वह सभी रंगों को परावर्तन कर देता है, इसलिए वो सफेद दिखाई पड़ता है। और सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काला दिखाई पड़ता है। इसीलिए गर्मी के दिन में काला रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा तो गर्मी लगता है। और व्हाइट रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, कहता है कि भाग तो वो रंग बेर न रहेगा आपका शरीर में तो गर्मी लगेगा कहां से? समझ रहे हैं बात को? तो काला कैसे दिखाई पड़ गया, सफेद कैसे दिखाई पड़ गया, ये तो आप जान गए। अच्छा एक बात बताओ कि आपका क्वेश्चन दे देगा क्या है गुरुजी? काला तो हम जान गए कि कैसे दिखाई पड़ता है, काला तो हम जान गए कि कैसे दिखाई पड़ता है, सभी रंगों को अवशोषित करता है। और सफेद कैसे दिखाई पड़ता है ये भी जान गए कि सभी रंगों को परावर्तित करता है। अच्छा एक बात बताइए गुरुजी, नीला कैसे दिखाई पड़ता है, हरा काहे दिखाई पड़ता है,
ये दो तो जान गए। तो एक चीज कॉमन बात दिमाग में रखो, जो रंग दिखाई पड़े उसी रंग को वो आपके पास भेज रहा है। जो आपके पास आपके आंख से जो दिखाई पड़े, तो यानी कि आपके आंख के पास वही रंग है, इसीलिए वह रंग दिखाई पड़ रहा है। जैसे में हम नीला रंग देख रहे हैं, नीला रंग, तो यदि हम नीला रंग देख रहे हैं तो नीला रंग, वह कपड़ा जो है या कोई भी चीज वस्तु, वह नीला रंग को परावर्तित कर रहा है हमारे आंख के पास। यदि हम हरा देख रहे हैं तो हरा रंग को सिर्फ परावर्तित कर रहा है, यानी कि जो रंग को वह परावर्तित करेगा वही रंग सिर्फ दिखाई पड़ेगा। जो रंग को वह परावर्तित करेगा वही रंग दिखाई पड़ेगा। अब बताओ हमको काला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? अवशोषित कर लेता है सभी रंग को। अब बताओ सफेद रंग क्यों दिखाई पड़ता है? सभी को परावर्तित कर देता। अब ये बताओ हरा रंग क्यों दिखाई पड़ता है? वह वस्तु जो है सिर्फ हरा रंग को ही परावर्तित करता है, सिर्फ नीला रंग को ही परावर्तित करता है, इसलिए वह हरा नीला दिखाई पड़ता है, या जो भी रंग दिखाई पड़ता है उसी को वह परावर्तित कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब यहाँ जो है आगे जो है समझो क्वेश्चन क्या देता है। सब यहाँ जो है देखो, अब प्रश्न यह कहता है कि प्रश्न आपको दे देगा, बहुत होशियारी से बनाना, न तो गड़बड़ा जाएगा। एक कांच है, कांच, तो कांच में किस रंग का चाल सबसे कम होती है? बताओ। तो कांच में बैंगनी रंग का चाल सबसे कम होती है। अब यहां से आप भीड़ से अलग होइएगा। इसके पहले जितना भी हम बता रहे थे सब लगभग जानते हैं। कांच में बैंगनी रंग का चाल सबसे कम होती है और कांच में रेड रंग का चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कांच में बैंगनी रंग का चाल सबसे कम होती है और कांच में रेड रंग का चाल सबसे अधिक होती है। लेकिन एक बात समझ जाओ, सब चीज अब अपोजिट मिलेगा, ध्यान से सुनना। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, इसको दिमाग में रखो। ये हो गया आपका विचलन, ये हो गया आपको परिकीर्णन, या ये हो गया आपको विक्षेपण, यह हो गया आपको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, दिमाग में रखो। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जितना भी रंग है वो सभी रंग में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। खाली यही याद रखना है। आइए कोई याद रखना है अलग से, आई समझ जितना भी है सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका उल्टा होता है ये, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? तो लाल का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य, सॉरी, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? तो लाल का। किस रंग का विचलन, परिकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका अपोजिट, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अब बाकी सब ये सब सबसे कम होता है लाल रंग का। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अब बाकी ये सब सब अधिक होता है, बाकी ये सब सब अधिक होता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक? तो बैंगनी। किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक? तो बैंगनी। किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक? तो बैंगनी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक? तो बैंगनी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बाकी सब जितना भी है से कम। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और जितना भी है से अधिक, अपोजिट, उल्टा। तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखना पड़ा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? तो रेड का। और जितना भी क्वेश्चन पूछे सब कम हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी का। और जितना भी क्वेश्चन पूछे से सब अधिक हो जाएगा। और कांच में कौन रंग की चाल सबसे कम होती है? तो बैंगनी का। और कौन रंग का चाल सबसे अधिक होती है? तो लाल का। इसको कैसे याद रखिएगा से देखो, गाय बैल का सांड का दिखाबो, लाल कपड़ा दिखाबो, लाल कपड़ा दिखाबो, तो उसकी चाल न सबसे तेज होता है, न दौड़ के भागता है, न दौड़ के भागता है, दौड़ के भागता है ना, तो चाल सबसे अधिक ही ना हुआ। तो कांच में चाल सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का।
लाल कपड़ा दिखाबो तो चाल उसका अधिक हो जाएगा, बड़ी तेजी से भागेगा। किसका रंग, किसका चाल कम हो गया, तो बैंगनी का। यानी कि कांच में किस रंग का चाल सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का। कांच में किस रंग का चाल सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का। और कांच में किस रंग का चाल सबसे अधिक होता है, तो रेड रंग का। और रेड रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बाकी का सब क्या होता है, कम। आ रहा है बात समझ में। अब यहां ध्यान से एक बात और समझिए, स्टेशन गए हैं, ध्यान से समझिएगा, स्टेशन गए हैं या रोड पर सिग्नल देखे हैं, रेड 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 का रेड रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा। आपसे कोई पूछ देगा कि एक बात बताओ, सिग्नल में रेड रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है सिग्नल के रूप में। अब अपना दिमाग लगाओ, आप उसको बोलिएगा कि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए रेड रंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहेगा कि नहीं, परिकीर्णन कम होता है इसलिए, विचलन कम होता है इसलिए, विक्षेपण कम होता है इसलिए, अपवर्तनांक कम होता है इसलिए। तो कहूं कि बात तो बराबर है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अब बाकी ये सब जो है सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 5 को आंसर होगा एक क्वेश्चन का। सिग्नल के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेड रंग का। क्यों किया जाता है, तो 5 को आंसर, तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, विचलन कम होने के कारण, परिकीर्णन कम होने के कारण, विक्षेपण कम होने के कारण, अपवर्तनांक कम होने के कारण। जैसा विकल्प रहेगा जैसा आंसर देना है, समझ रहे हैं बात को। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बाकी सब कम। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बाकी सब अधिक। कांच में बैंगनी रंग की चाल क्या होती है, कम। रेड रंग का क्या होता है, एक दोनों में से एगो याद रखो ना जी। ऐसा लाल कपड़ा दिखाएगा तो चाल बड़ी तेजी होगा, बड़ी तेजी से भागेगा, तो इसका जो है सबसे अधिक होता है। अब यहां पर देखो, अब अगला देखो, अभी पॉइंट पर आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है से। अब देखो क्वेश्चन छूटने देंगे, है ना, एकदम नहीं। अब यहां जो है देखो, यहां कह रहा है कि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में, तो अब हमको बताओ, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि लाल हरियर पीला, बताए ना अभी कि लाल हरियर पीला दिख रहा है, तो लाल हरियर पीयर, लाल हरा को जब मिला देंगे तो कौन रंग बनेगा, तो पीला बनेगा। ये दोनों को मिश्रण कर देंगे तो पीला बनेगा, बात यही ना है, ये दोनों का मिश्रण कर देंगे तो पीला बनेगा। लेकिन जब लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। देखो कैसे आंसर चेंज हो गया, लाल और हरियर को जब हम मिश्रण कर देंगे तो पीला बनेगा, लाल हरियर पीयर, याद रखना, लाल हरियर पीयर, लाल हरियर पीयर दिख रहा है तो लाल हरियर पीयर। और लेकिन जब हरा प्रकाश में इसको देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। यह लाल को परावर्तित नहीं कर पाता है इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर अब दिमाग में आपको आ रहा होगा कि आई गुरुजी अब ये क्वेश्चन माना दे कि दूसरा क्वेश्चन दे देता, कैसे बना भाई, कैसे बना भी इसे देखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ क्या कह रहा है, लाल, तो यहाँ हम लिखेंगे लाल, यहाँ हम लिखेंगे सफेद, यहाँ हम लिखेंगे लाल। अब ध्यान से समझते जाना, समझते जाना। अब यहाँ है हरा, यहाँ हम यहाँ ये है हरा, तो यहाँ पर हरा हम लिख दिए। ये है नीला, तो नीला लिख दिए, ध्यान से समझिएगा। ये है आपको पीला, तो यहाँ पर हम पीला लिख दिए। अब ये है सफेद, तो सफेद लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से समझो, बहुत बारीकी से समझो, एक एक ट्रिक में ऐसा ऐसा कई क्वेश्चन आपको बन जाएगा। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखने पर, अब ट्रिक को समझो, लाल कपड़ा को यदि हम सफेद में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। मान लिया कि ये सफेद लाइट है, हम रेड अभी टी शर्ट हम पहन लें तो रेड दिखाई पड़ेगा कि ना पड़ेगा, रेड दिखाई पड़ेगा। तो लाल कपड़ा को हम सफेद में देखेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि मान लिया कि हम लाइट को रेड लगा दें और लाल कपड़ा हम पहन लें, लाल रेड लाइट भी रहेगा, रेड कपड़ा भी रहेगा, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, रेड दिखाई पड़ेगा। तो देखो दो ही स्थिति में वह रंग दिखाई पड़ता है, लाल
वस्तु को हम यदि सफेद में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा, और लाल रंग में देखेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा, अब बाकी सब जितना भी रंग पूछेगा सब काला दिखाई पड़ेगा। हरा रंग को यदि सफेद में देखेंगे, अब बताओ ये सफेद है, अब हरा हरा हम टी शर्ट पहन लें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो लोग कैसा हमको देखेगा? हरियर देखेगा। तो हरा को सफेद में देखेंगे तो हरा दिखाई पड़ेगा। अब हरा को जब हम हरा में देखेंगे तो हरा दिखाई पड़ेगा। दोनों स्थिति में एगो सफेद में वही रंग दिखाई पड़ेगा, और जो रंग को देख रहे हैं उसी प्रकाश वाले रंग में देखेंगे तो वही रंग दिखाई पड़ेगा। अब बाकी सब आंसर हो जाएगा काला। मान लिया कि एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लिया कि यहाँ पर लाल गुलाब नहीं देता, ये दे देता है कि पीला रंग को, पीला वस्तु को, यहाँ देखो पीला वस्तु को, अब यही क्वेश्चन रहता है कि हरा में देखने पर कैसा दिखाई पड़ना। खाली ये वाला हम रंगबा चेंज कर दिए हैं। ये लाल गुलाब है ना, तो लाल गुलाब को छोड़ दो, पीला गुलाब रख दो, पीला फूल। तो पीला फूल को हरा प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा? अब ये दिमाग लगाओ। तो पीला फूल है, उसको हरा प्रकाश में देखेंगे, तो अब ये दिमाग लगाओ कि ये पीला है, तो पीला को सफेद में देखेंगे तो पीले दिखाई पड़ेगा। अब पीला और किस स्थिति में दिखाई पड़ेगा? पीला रंग में ही देखेंगे तो यह पीला दिखाई पड़ेगा, पीला रंग में ही देखेंगे तो यह पीला दिखाई पड़ेगा। यानी कि दो ही स्थिति में पीला दिखाई दे सकता है, सफेद में और उसी रंग में देखने पर पीला दिखाई दे सकता है, लेकिन बाकी सब रंग में क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ब्लैक। अब मान लिया कि ये नीला है, नीला को सफेद में देखेंगे तो कैसा? अब मान लिया कि इसको ये पीला गुलाब नहीं देगा, दे देगा कि नीला वस्तु को हरा प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है। तो देखो नीला वस्तु को सफेद में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? सफेद है। और नीला कब दिखाई पड़ेगा? नीला रंग में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, नीला रंग में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। नीला रंग सफेद में नीला दिखाई पड़ेगा, और नीला रंग में देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, अब बाकी सब में काला। तो देखो नीला को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला, बाकी सब में काला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। आ रही बात समझ में? तैयारी करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं। बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे, CSSC, BPSC, कुछ भी एग्जाम हो, हर जगह आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। चिंता मत करो, टेंशन मत लो। जितना भी अब रंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा सब आपको पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद अब तुम एकांत में बैठकर सोचना कि ये जो जितना भी सारे पॉइंट बोले, कहीं ना कहीं बना होगा आपसे, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा हुआ है या पूछता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देख लेना। बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं, वेट करो। तब तक के लिए राधे राधे। अब क्या सोच रहा है? अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक बाद इसको नोट्स बना लेना। राधे राधे।